प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो तेल की जो कमी आ गई है देश के अंदर, इसको कोरोना से कंपेयर कर दिया गया है। एक महामारी से इसको कंपेयर कर दिया गया है। देखो, वो महामारी एक प्राकृतिक आपदा थी जो पूरे विश्व के ऊपर थी। ये आपदा हमने स्वयं बनाई है। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष दिनेश नागर से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दिनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताएं सर, दिल्ली समेत उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की अपनी पर्सनल राय क्या है? युद्ध जो हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध की वजह से हो रहा है। ईरान, जहां से हमारी गैस की सप्लाई होती थी, जहां से हमको कच्चा तेल मिलता था, जिस चीज को हम अपने यहां पर लेकर के आते थे, उसकी रिफाइनरी करते थे, फिर उस समय गैस बनाते थे, उससे तेल बनाते थे, उससे डीजल बनाते थे, बहुत काम करते थे। आज वो वहां से सप्लाई रुक गई है। हार्मुज जो एक समुद्री रास्ता है, उस रास्ते को ईरान द्वारा बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है, उसमें कहीं ना कोई कमी है। नागर सर, जिस तरह आप कह रहे हैं भारत की विदेश नीति में कहीं ना कहीं ईरान और भारत की बात कर ली जाए तो क्या कारण जो एक खटास आई सर? देखो, ईरान से जो भारत की जो खटास आई है, इसका मुख्य कारण तो यही है, कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है, उसमें जो लचीलापन है, हम कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं, जहां हमें नहीं झुकना चाहिए। अमेरिका जो हमसे कहता है कि आप 1 महीने रूस से तेल ले सकते हैं, अमेरिका कौन होता है हमसे कहने वाला? ऑपरेशन सिंदूर जब चला था इंडिया के अंदर, इंडिया ने जो चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छा मौका था हमारे पास में कि हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर भी ले लेते, लेकिन उसको हम लेने में असफल रहे। अमेरिका ने मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि मैंने एक फोन पर मैंने युद्ध बंद करा दिया। क्या हम इतने कमजोर हैं? डर गए हैं अमेरिका से हम लोग, जो हम एक फोन पे बंद युद्ध रोक दिया हमने? अरे भाई, आपने युद्ध चालू किया था तो कम से कम उस युद्ध को किसी रणनीति पे तो पहुंचाते, कम से कम। वही सर, अमेरिका ये भी कह रहा है अगर कच्ची रिफाइनरी वगैरह हमसे लेनी है तो वो $4 का होगा, $4 से $5 का, जो ईरान हमें $2 में दे देता था सर। देखो, अब तो जब युद्ध छिड़ गया है देश के, वर्ल्ड के अंदर जो है मारामारी चल गई है कच्चे तेल की, अब तो जो मर्जी अपना कोई तेल का भाव खोल सकते हैं और जो मिलेगा उस रेट से हमें लेना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो तेल की जो कमी आ गई है देश के अंदर, इसको कोरोना से कंपेयर कर दिया गया है, एक महामारी से इसको कंपेयर कर दिया गया है। देखो, वो महामारी एक प्राकृतिक आपदा थी जो पूरे विश्व के ऊपर थी। ये आपदा हमने स्वयं बनाई है, इसके हम स्वयं मालिक हैं। जो आज हमारे देश के अंदर एलपीजी की कमी आ गई है, कच्चे तेल की कमी आ गई है। मैं देख रहा हूँ सर, लाइनों में, कतारों में लोग, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं सर, बहुत परेशान है। क्या आम आदमी पार्टी कुछ बहुत जल्दी कोई एक्शन ले सकती है दिल्ली के लिए? देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जब से भारत के अंदर आई है, देश के अंदर सत्ता पे आई है, केंद्र के अंदर आई है, उसी दिन से लोग लाइनें लगा रहे हैं। कभी ये नोटबंदी की लाइनें लगाए थे, कभी कहते हैं ये कोरोना के लिए गैस जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर थे उनके लिए इन्होंने लाइनें लगा दी। आज इन्होंने घर के लिए घरेलू गैस जो होती है एलपीजी, उसके लिए लाइनें लगा दी। इनका काम केवल लाइनें लगाना है, लाइनें तुड़वाना नहीं है। तो नागर सर, आप ये बताइए, सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरह से फेलियर साबित होती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेलियर है। इनके पास कोई काम नहीं, कोई काम इन्होंने करा नहीं है। इनके पास एक काम नहीं उसको ये बता दे हमने ये काम कराया है। आप इनसे बात कर लो तो ये केवल देश को तोड़ने की बात करेंगे, जोड़ने की बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर। वहीं दूसरी ओर रुख कर लेते हैं सर, सादनगर की बात करते हैं। सादनगर में राजेंद्र कश्यप जी के घर के परिवार के लोग थे और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी से संबंधित रखते थे सर। उनके परिवार में 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष
भारद्वाज जी पहुंचते हैं, सौरभ भारद्वाज जी, और वहीं के मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी वहीं पे उपस्थित रहते हैं। दोनों में आपसी में क्या खींचातानी होती है जिससे वहाँ का माहौल काफी गर्म हो जाता है? हमारे दर्शकों को साझा कीजिए सर। अभी कुछ दिनों पहले पालम में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उस दर्दनाक हादसे में वहां पे 9 लोगों की मृत्यु हुई, जो चीखते रहे, चिल्लाते रहे मदद के लिए। उनकी मदद किसी ने नहीं करी क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। लोगों ने कंप्लेंट करी, पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड वहां लेट आई। लेट आने के बावजूद उनकी जो लिफ्ट है, जीना है, वो खुला नहीं। लोगों ने उनसे बोला कि भैया आप अपनी गाड़ी को यहां से हटा लीजिए, अगर आपकी लिफ्ट नहीं खुल रही है, आपका जीना नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे हमारी गद्दों की दुकान है जिसके अंदर सैकड़ों गद्दे थे कि हम सड़क पे गद्दे बिछा देंगे और लोगों को उस पे खुदा देंगे, शायद लोगों की जान बच जाए। पुलिस ने वो बात भी नहीं मानी। एक तो जीना नहीं खुला उन लोगों का, ऊपर से एक गाड़ी आने के बाद में दूसरी गाड़ी को 1 घंटा लगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड भी वहां पर फेल थी। क्षेत्रीय विधायक जब वहां पर आए शोक सभा के अंदर, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वहां पे, उन्होंने क्या किया? कुर्सियां फेंकने का वहां काम किया। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की कोशिश की गई वहां पे। अरे भाई, ऐसे थोड़ा ना देश चलेगा, तानाशाही से देश चलेगा। देश चलेगा विकास से, देश चलेगा बुनियादी सुविधाओं से। सर, मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में होली बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदुओं का, परंतु दिल्ली के दिन शराबों की दुकान खुली रही। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा देखने को मिला। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे वाइन शॉप बंद थी सर। यूपी चले जाते हैं, यूपी में वाइन शॉप बंद थी, दिल्ली में वाइन शॉप खुला रहा सर। क्या कारण है, क्या ऐसी कमजोरी रही दिल्ली सरकार की जो उन्होंने वाइन शॉप को खुला छोड़ दिया होली के दिन सर? बिल्कुल, देखो, दिल्ली के अंदर वाइन शॉप खुली रही, बहुत गलत है ये। क्योंकि अगर वाइन शॉप अगर खुली रहेंगी तो कहीं ना कोई दुर्घटना कहीं पे घट सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लोग जो होली का जो पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। अगर वाइन शॉप आप खोल के रखेंगे तो कहीं ना कहीं झगड़ा, फसाद, कुछ भी होने की संभावना होती है। दिल्ली के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतिहास के अंदर कि त्योहार के दिन, होली के दिन जो है शराब की दुकान खोल के रखा जाए। लेकिन दिल्ली सरकार इतनी लापरवाह सरकार है कि इन्होंने एक बहुत ही हद पार कर दी। इन्होंने उस दिन भी ठेके खोल दिए। तो जिस तरह से ठेके खुले हुए थे सर, शराब की दुकानें खुली थी होली वाले दिन, तो आप मानते हैं कि जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी की कि शराबों की बात की जाए तो काफी सारे घोटाले किए आम आदमी पार्टी ने, तो होली वाले दिन खोलने का क्या कारण था? देखो, ऐसा था कि जब ईडी, सीबीआई के माध्यम से इन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े 4-5 लीडरों को जब बंद कर दिया गया आबकारी नीति के तहत, तो ये बहुत ही निंदनीय था। सबूत इनके पास कुछ नहीं थे, सबूत नहीं थे, इसीलिए इनको बेल मिली। हमारे जो बड़े लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संदर जैन जी, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो संजय सिंह जी को भी इन्होंने अंदर कर दिया गया था। कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया। इनके पास कोई सबूत नहीं थे, ठोस सबूत नहीं थे। अगर सबूत होते तो वो जैसे ही उनको चार्जशीट जैसे ही जज साहब के सामने पेश करी गई, जज साहब ने कहा कि भाई इस पर तो कोई केस ही नहीं बनता, ये तो इस लायक ही नहीं है, इस केस को चलाया जाए, इस फाइल को देखा जाए, वो तुरंत उन्होंने जो है इनको बरी कर दिया। तो जो चल रही है दिल्ली में सरकार, रेखा सरकार, उसको क्या सरकार चलाना नहीं आ रही जिसकी वजह से वाइन शॉप खोल दिया जाता है सर? चाहे दुर्घटनाग्रस्त हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। रेखा गुप्ता जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो कुछ भी बोल देती है। अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन, उन्होंने दिल्ली के अंदर इस बार इतना पॉल्यूशन हो गया कि 1000 पार कर गया AQI। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने कभी पॉल्यूशन पे बात नहीं करी। अगर दिल्ली के अंदर बात की जाए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, पानी की, बिजली की, आजकल मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे, कि बिजली के दाम जो बढ़ने वाले हैं। आज तक 13 साल से तो नहीं बढ़े कोई बिजली के दाम। ऐसा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली के अंदर 20, 40, 60, 80% स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई।
भाई ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं इनके ठेकेदार बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है, इनको कमीशन आती है, तभी ये कुछ ना कुछ करते हैं। वही सर, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, उत्तम नगर चलते हैं। तरुण हत्याकांड को लेकर जो हत्या की जाती है होली वाले दिन, उसको लेकर अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या लगता है रेखा सरकार उसको न्याय दिलाने में कामयाब होगी? और आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा को लेकर पहुंचेगी तरुण हत्याकांड के घर? देखो, किसी भी जाति धर्म के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, अगर ऐसा कुछ भी घटना घटती है, अगर कोई लोग कानून को हाथ में अपने लेते हैं और कानून के खिलाफ यदि काम करते हैं, तो कानून को अपने तहत कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, कोई भी किसी भी जाति धर्म का आदमी हो। सर, यूजीसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है लोगों में, खासकर स्टूडेंट में परेशानी देखने को मिल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी यूजीसी में जो फेरबदल किया उसको लेकर क्यों परेशानी हो रही है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनको लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं हमसे जो है ओबीसी जो वर्ग जो है हमसे जो है छिटक रहा है, वो हमारे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, एससी एसटी ओबीसी के लिए, कि भाई अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, बाबा साहब के हिसाब से देश चलना चाहिए। कुछ भी जनता के ऊपर थोप देना वो गलत है। नागर सर, जाते जाते मैं आपसे आपके वार्ड की बात कर लेता हूँ। मौजूदा जो निगम पार्षद है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है वार्ड में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हमारे जो विधायक साहब है रवि नेगी जी, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिजी चल रहे हैं आजकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, देश, ये जो हमारी विधानसभा है, ये भगवान भरोसे है। यहाँ पे जो भी परेशानी आ रही है, चाहे वो सीवर की है, चाहे सड़क की है, चाहे पानी की है, उनकी उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जो विधायक साहब है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव में व्यस्त है, रवि नेगी जी। तो रवि नेगी जी अपनी पटपड़गंज विधानसभा को छोड़कर? हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर है वो, पश्चिम बंगाल के अंदर है वो, चुनाव वहां पे होने हैं, तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई है। विधानसभा वो छोड़ के चले गए, और विधानसभा में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ और संदेश देना चाहेंगे सर आप अंत में? मेरा संदेश तो यही है कि बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले भविष्य जो है वो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, और अरविंद केजरीवाल जी जो है उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नागर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।